आप हिंदुओं के ठेकेदार है, कौन सी काबिलियत भाई? हम हिंदू नहीं है क्या? अगर हमें हिंदू होते तो हमें भी मीडिया में बोलने का मौका मिलता, हमें भी अखबारों में लिखने का मिलता। आपका कॉन्क्लेव इंडिया आप बोल तो रहे हैं सर, दलित नहीं बुलाया जाता है। वो नाम रखे चलेगा, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होता। नाविका जी, तकलीफ तो यही बात की है ना, संविधान के अंदर दुयम दर्जा क्यों कर रहे हैं? क्यों डिवाइड कर रहे हो? संविधान को खत्म करो, जबकि इक्वालिटी की बात है। हम कबीर एक्सपोर्ट का नाम मुसलमान दोनों लोग मुस्लिम है। हिम्मत है जाओ आधार कार्ड चेक करो, हिम्मत है जाओ पैन खोल के पूछो। जिनको अपने पहचान को छुपाना पड़ रहा है, मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात कही। शुरू में बैठ के तो आवाज कोई भी निकाल सकता है कि सरकार इस तरह की सर्टिफिकेट जारी न करे। जाओ पूछो, आप सरकार से नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोदी मीडिया शो में। दोस्तों वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज आप देखेंगे गोदी पत्रकार नविका कुमार और कांग्रेस के पूर्व सांसद उदित राज दोनों के बीच डिबेट में कांवड़ यात्रा पर हो रहे विवाद पर बहस हो जाती है। दोस्तों डिबेट में हमेशा नफरत की बात करने वाला और एक धर्म विशेष के बारे में हमेशा अनाप शनाप बयान देने वाला, पेशे से प्रोफेसर है और काम दलालों वाला करता है, नाम है उसका संगीत रागी। ये अभी डिबेट में आया था और सरकार की चाटुकारिता कर रहा था, जिस पर AIMM के प्रवक्ता वारिस पठान और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका दोनों ने चमचे रागी को धोकर रख दिया है। तो बने रहिए इस मजेदार वीडियो में अंत तक। पिक्चर चालू करो बे। और उदित राज जी, आपने फट से हाँ में हाँ मिला दी और कह दिया ये आतंकी घटना है, ये जो चेकिंग हो रही है। सवाल आपके सामने है कि मुसलमानों के लिए अगर चेकिंग हो हर चीज की कि हर हलाल है कि नहीं, वो सही, लेकिन यहां आपको अभी तहकीकात हुई नहीं है, लेकिन यहां आपको सारे बयान मैंने सुनवा दिए, फिर भी आप सबको आतंकी बुलाएंगे क्योंकि वो हिंदू है। शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। अगर नहीं, फैसला तो आपने सुनाया है और मीडिया तो यहाँ फैसला सुनाती, आपने सुना ही दिया है। आपके सवाल में जवाब छुपे हुए हैं, वो तो दिखता है। दूसरी बात है कि दिग्विजय जी की बात हो या किसी की बात हो या हमारी बात हो, सरकार के कर्मी अगर चेक करते हैं उनकी ऑथेंटिसिटी और जो नियम के तहत, उस पर किसी को कोई इतराज नहीं है। हमारे भी सोर्सेस है, आपके सोर्सेस तो होंगे ही, लेकिन ये जो प्राइवेट लोग हैं, ये हुड़दंगी हैं, ये कौन होते हैं चेक करने वाले भाई? क्या ये सरकार चलाएंगे? सरकारी कर्म के करें तो। दूसरी बात है, एक नैरेटिव आप लोगों ने बिल्डअप कर दिया, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। यहाँ हिंदू कोई है क्या? आपकी क्या जाति है? आप तो मतलब है कि यहाँ हिंदू कोई नहीं। अगर हिंदू होता तो इटावा में उस यादव को के साथ में बर्ताव होता। कौन दिन ऐसा होता नहीं जिस दिन दलित को मारा जाता है, घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है, छुआछूत। मुसलमान तो नहीं उनके साथ में अत्याचार करते। सारा अत्याचार हिंदू धर्म के ही लोग तो करते हैं ना भाई। अगर मुसलमान करें तो कोई अपवाद की बात है। तो आप ये बताइए, आपकी कौन सी जाति है? आप तो सारा अत्याचार हिंदू धर्म के लोग करते हैं। राकेश त्रिपाठी जी, उदित राज जी कह रहे हैं सारा अत्याचार सिर्फ हिंदू करते हैं। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। नहीं, अरे आप मेरी बात पूछ रहे। उदित राज की बात सुन करके मुझे लगता है कि केवल हंसा जा सकता है। उदित राज की बातों में मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। उदित राज कुछ और भी कह रहे हैं। एक मिनट राकेश जी, आपको रोक रही हूँ। उदित राज जी कुछ और भी कहना चाह रहे हैं। जी उदित राज। हिंदू है कौन? अरे सुनिए, आपकी जाति क्या है आप बताइए। मुझे नहीं पता। आपकी हिंदू जाति है? पर मुझे नहीं पता। और मेरे काम में जाति का कोई काम नहीं है। मेरे काम में जाति का कोई काम नहीं है। असलियत पर मैं अपनी काबिलियत पर आगे आती हूँ। मुसलमान खाओ माँ कसम। आप हिंदुओं के ठेकेदार है, कौन सी काबिलियत भाई? हम हिंदू नहीं है क्या? अगर हमें हिंदू होते तो हमें भी मीडिया में बोलने का मौका मिलता, हमें भी अखबारों में लिखने का मिलता। आपका कॉन्क्लेव इंडिया, आप बोल तो रहे हैं सर, दलित नहीं बुलाया जाता है। आप बोल रहे हैं, आप लिखते भी रहते हैं, आपको इस देश में सांसद भी देखा है हमने। आपकी मजबूरी, आपको कोई नहीं।
अरे ये कोई नहीं, ये तो मजबूरी है, कोटा है, संविधान है। जिस दिन संविधान नहीं रहेगा आप लोग तो हमें नाले की कीड़े के बराबर समझेंगे। तो संविधान क्यों नहीं रहेगा? मानसिकता वही है। संविधान क्यों नहीं रहेगा? देश में संविधान है ना। संविधान तो आप लोग खत्म कर रहे हैं। हिंदू, आप कहां से हिंदू हो गए भाई? आपकी जात तो कुमार है, वो तो राकेश त्रिपाठी हो गए। और कौन हिंदू है बताइए? अरे ये जो दलितों के ऊपर अत्याचार है कौन कर रहा है? मुसलमान कर रहा है? ईसाई कर रहा है क्या? रात दिन हम लोग अच्छा, भुगत रहे हैं। तो नहीं, मैं हिंदू नहीं हूँ, तो आप सर्टिफाई करेंगे? आप सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है, आप बताएंगे मुझे कि मैं हिंदू हूँ कि नहीं हूँ? ये संविधान में लिखा हुआ है कि आज से उदित राज जी तय करेंगे कि नाविका कुमार हिंदू है या नहीं है। ये हक आपको किसने दे दिया? हमको नहीं पता। अरे आप कौन है? आपको किसने दे दिया हिंदू? हाँ, तो आप तय करेंगे। आप तय करेंगे कि मैं मीडिया में क्यों हूँ, आप तय करेंगे कि मैं हिंदू हूँ कि नहीं हूँ, आप तय करेंगे कि मैं यहाँ बैठकर बोलने का अधिकार रखती हूँ या नहीं हूँ। ये सब कुछ आप तय करेंगे, ये सब कुछ आप तय करेंगे। ब्राह्मणी है, वो राकेश त्रिपाठी एक ब्राह्मण है, और वो जो त्रिवेदी जी वो भी ब्राह्मण है। हिंदू थोड़ी है भाई। अगर हिंदू होते तो आपस में रोटी बेटी का संबंध होता क्या? चमार में, खटक में, पाथी में, धोबी में, ब्राह्मण में, ठाकुर में, राजपूत है क्या भाई? कौन है हिंदू? क्या है? वारिस पठान भाई, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, यहां पर तथ्य देखे बिना ओवैसी जी ने कह दिया कि अरे भाई ये पहलगाम, अरे भाई ये कपड़े उतारने का काम। मैं पूछना चाहती हूं, तथ्य कुछ और निकल कर आ रहे हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। गोपाल असल में गोपाल नहीं है, तजम्मुल है उसका नाम, उसका आधार कार्ड दिखा दिया गया। जो ढाबा का ओनर है वो सनव्वर है, वो पंडित जी ढाबा नहीं है। इस पर आपका कोई सवाल नहीं है, कोई कमेंट नहीं है। अगर हाय तौबा है तो सिर्फ इसलिए कि हिंदू संगठन वहां क्यों गए चेकिंग के लिए? गलत है, मैं भी मानती हूं, लेकिन दूसरी तरफ की गलतियां आपको क्यों नहीं नजर आती? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। बात नंबर 1 नाविका जी, आपको याद होगा कि पहलगाम का जब हमला हुआ, देखिए मैं पहला बोल रहा हूं, किसी को जोड़ नहीं रहा हूं, किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूं। पहलगाम का जब हमला हुआ, वहां पर जो आतंकवादी आए, दरिंदे आतंकवादी आके, जिन्होंने बेगुनाह बेकसूर पर्यटकों को नाम पूछकर, पैंट उतारकर उनके बीवी बच्चों के सामने उनका कत्लेआम कर दिया, पूरे देश ने, पूरे विश्व ने उसकी घटना की पूरी निंदा की। हमने कहा कड़ी से कड़ी सजा तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने दिखाया, विश्व में गया डेलीगेशन, उसने दिखाया कि पाकिस्तान की मंशा ये थी कि वो नाम पूछ के धर्म के आधार पर हमारे भारत देश के अंदर नफरत फैलाना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं। सबने कहा। अब वहां जब जाके लोगों ने बताया उनको कि देखो पाकिस्तान की मंशा ये, अगर सोचिए नविका जी, वहां का कोई इंसान फोन करके मुझे पूछ ले, वारिस भाई आपके सदर साहब आए थे यहाँ पे, उन्होंने बताया कि लोग आतंकवादी आए, धर्म पूछ के, जाति पूछ के, पैंट उतार के उनको मार दिया। मगर आपके देश में भी तो क्या हो रहा है, कुछ लोग, सबका नहीं बोल रहा हूं, जा रहे हैं। देखिए, सबको अपना फेस्टिवल बनाने का अधिकार है, कांवड़ियों को अपना फेस्टिवल बनाने का अधिकार है, वारिस पठान को अपना फेस्टिवल बनाने का अधिकार है, संविधान ने अधिकार दिया है। कुछ लोग यहां पर भी जाकर विजिलेंटे बनकर दुकानों में घुसकर वहां पे पहले बोलते हैं आधार कार्ड बता, उसके बाद अब तक ये सच है रॉन्ग है किसी ने इसकी स्पष्टता नहीं की है, पैंट खोल के बताने की बात की वहां पर। शर्म करो शर्म। और उसका अगर होता कुछ उल्टा तो देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की किसने इनको अधिकार दिया? जबकि सुप्रीम कोर्ट की खुली तरह से गाइडलाइंस है कि आपको ये फॉलो करना है। अगर कोई गाइडलाइंस का पालन नहीं करता, पुलिस प्रशासन है ना, आप कंप्लेंट करो, प्रशासन जाके उसका लाइसेंस कैंसिल कर देता। लेकिन आपको कानून अपने हाथ में लेना है, क्योंकि बीजेपी ने आपको बोला है तुम जाओ। मैं पहले ही कह चुकी हूं कि संगठनों को यह अधिकार नहीं है, लेकिन तजम्मुल जो बात कर रहा है पैंट उतारने वाली, उसको आप मान रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र जो कह रहा है किसी ने किसी की पैंट नहीं उतारी, उसे आप नहीं मान रहे। ये क्या दिखाता है संगीत रागी? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज मैं उनको बता दूं कि एक सोशल ऑडिट नाम की चीज भी होती है, जहां कहीं पर प्रशासन हर जगह यदि नहीं है तो जनता की भागीदारी के लिए सोशल ऑडिट के तौर पर समाज के लोग भी जाकर के इस बात के
पता करना की कोशिश करते हैं, और हमने देखा है कि कई जगह ये सोशल ऑडिट का प्रयोग किया जाता है। पता है ना आप सबको? दलाल दलाल दलाल। एक दूसरी बात, कोई भी उनको मारपीट नहीं कर रहा था। वहां पर आतंकवादियों ने उनको धर्म पूछ करके उनको मारा। यदि एक ही व्यक्ति का, ये सिर्फ मुसलमानों का नेम प्लेट लगाने की बात की जाती, तब मैं मानता कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। यहां सभी से कहा है। तीसरी बात मैं कह रहा हूं कि नहीं, पवित्रता और सुरक्षा, ये दोनों के लिए नेम प्लेट आवश्यक है। सुरक्षा इसलिए क्योंकि कल जाकर के वहां कोई एक टेररिस्ट भी ठेला लगा करके ये कर सकता है। कल जाकर के वहां पर एक कोई टेररिस्ट भी इस प्रकार की गतिविधि में शामिल हो सकता है। इसलिए ये आवश्यक है कि कौन वहां पर काम कर रहा है। मैं सुरक्षा की बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जाकर के ठेले पर कोई पॉइजनस चीज भी खिलाया जा सकता है। कल इसकी सुरक्षा की दायित्व तो क्या हो सकता है। पवित्रता की बात लेकर के आता हूं, पवित्रता की मैं लेकर के बात आता हूं। आप अपने हलाल के लिए कहते हैं कि हमको हलाल सर्टिफिकेट चाहिए। हलाल शर्ट कहां से होता है भाई? हलाल शर्ट कहां से होता है? हलाल कैंची कहां से होता है? हलाल अपार्टमेंट कहां से होता है? हलाल हॉस्पिटल कहां से होता है? यानी कि कुरान की आयतें पढ़ करके, इस्लामिक रिचुअल फॉलो करके आप उन चीजों को फॉलो करें, वो बड़ी अच्छी बात है। हक दिया 7 ट्रिलियन डॉलर की पूरी दुनिया में इकोनॉमी, और भारत एक बहुत बड़ा बाजार बनता जा रहा है हलाल इकोनॉमी का। इसकी क्या गारंटी है? इसकी क्या गारंटी है कि जो मुसलमान वहां पर वारिस भाई, मेरा आपसे इतना सवाल है कि आप जिस तरह हलाल सर्टिफिकेट मांगते हैं, मांगना चाहिए, ये आपका फेथ है, ये आपकी मान्यता है। उसी तरह अगर शुद्ध शाकाहारी कोई खाना चाहता है कावड़ यात्रा पे, तो उसे क्यों नहीं इजाजत है? वारिस भाई, मेरा आपसे यही छोटा सा सवाल। नाविका जी, मैं बस एक लाइन जोड़ देना चाहूं। पतंजलि को यदि बाहर एक्सपोर्ट करना पड़ता है तो मेडिसिन में बताना पड़ता है ये हलाल सर्टिफाइड होना चाहिए। डाबर को हलाल सर्टिफिकेट भेजना पड़ता है। ठीक है वारिस भाई, नॉन मुस्लिम अल नूर के नाम से बीफ एक्सपोर्ट करें तो तकलीफ नहीं है, वो नाम रखे चलेगा। हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होता। नाविका जी, तकलीफ तो यही बात की है ना, संविधान के अंदर दुयम दर्जा क्यों कर रहे हो आप? क्यों डिवाइड कर रहे हो? संविधान को खत्म कर रहे हो? जबकि इक्वालिटी की बात है। अल कबीर एक्सपोर्टर का नाम मुसलमान हिंदू नाम से होता अल नूर ऑनर कौन है? दोनों लोग मुस्लिम है। हिम्मत है जाओ आधार कार्ड चेक करो, हिम्मत है जाओ पेट खोल के पूछो। उनको अपने पहचान को छुपाना पड़ रहा है। मैं तो कह ये हुई ना बात। बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात कही। स्टूडियो में बैठ के तो आवाज कोई भी निकाल सकता है कि सरकार इस तरह की सर्टिफिकेट जारी न करे। जाओ पूछो आप सरकार से मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ कि जितने मुस्लिम कंट्री हैं वो सेंसिटिव हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात कही। स्टूडियो में बैठ के तो आवाज कोई भी निकाल सकता है कि सरकार इस तरह की सर्टिफिकेट जारी न करे। जाओ पूछो आप सरकार से मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ कि जितने मुस्लिम कंट्री हैं वो सेंसिटिव हैं कि ये अल-नूर होना चाहिए, ये हिंदू नाम से नहीं हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप तो क्यों क्या पवित्रता की क्या गारंटी है? आप नाम क्यों छुपा रहे हो भाई? खत्म।